ब्रह्म पुराण अध्याय पुत्र तीर्थ की महिमा। गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ वो पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा श्रवण मात्र से मनुष्य अभिलिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दीति एवं धनु के पुत्र दैत्य और दानव के देवताओं में क्षय होने लगा, तब दीति के पुत्र वियोग दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में ऐसा कौन सा गुरु तत्पर कार्य करे जिससे हमारा संकट दूर हो जाए। अदिति के वंश में कितना संगठित और उत्तम है और कभी उसका क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुषय और विजय लक्ष्मी सुशोभित है। अदिति के संतानों की वैभव और साथ में अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है कि जीवित न रह सकूं। अदिति महान ऐश्वर्य दृष्टि डालते ही मैं अवर्णीय और दूर व्यवस्था का अनुभव करने लगी हूँ। दानव दल में प्रवेश कर जाना ही सुखद है, किंतु स्वप्न में सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। धनु बोली, भद्रे, तुम मेरे अपने गुणों को प्रतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे। तुम बहुत अच्छा कहकर दीति ने अपने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप जी ने दीति से कहा, सुब्रत, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दीति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपूर्ण हो, विश्व विजयी हो और जगधुंदय हो और इसी तथा जिसके जन्म लेने से संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुम्हें ऐसा एक श्रेष्ठ व्रत उपदेश कराता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हें मन में अनुकूल गर्भ आधान करूंगी, और क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाक हो जाने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का वचन सुनकर दीति को बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो तीर्थ सेवा और सुपात्रों को दान तथा व्रत और पालन आदि नहीं करते, वे अपने अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दीति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधारण किया और उसमें एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दीति से कहा, शुभचित्ते तपस्वी मुनि और विहित कर्म अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अब तुम्हें कोई निंदित कर्म ही करना चाहिए। उन्होंने संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल में भूतों में व्याप्त रहना, अतः उस समय चिकना, जमाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही रहकर करने चाहिए। विशेषतः हंसना हो तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल कभी भी कमरे के भीतर न रहे। प्रिय मुसल और उखल और सूप और पीड़ा ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लागना। उत्तर की ओर सिहराना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति की सिवा किसी और पर पुरुष की दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों को पालन करती रहूंगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन ऐश्वर्य भागी होगा। दीति के स्वामी ने सक्षम प्रतिज्ञा की और मैं इन नियमों को ठीक से पालन करूंगी। कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। फिर इधर दीति ने पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा और इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। वह अपनी इंद्र से मित्रता थी और दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दीति और दूने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया। दीति के गर्भ में दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां है। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर महाबली, मैं नामक दैत्य तो नमुचित प्रिय भाता है। फिर नमुचित इंद्र के हाथ से मारा गया था। फिर उसने अपने
भाई शत्रु से मित्रता कैसे की? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नुमिच दैत्यों का राजा था और इंद्र के साथ उसका बड़ा भयंकर वैर था। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नुमिच ने भी उसके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए। ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र में फेन में घुस गए। उस समय वज्र ने फेन लपेटकर उसी फेन से ही इंद्र को अपना शत्रु संहार कर डाला। तब सनुमुची की मृत्यु हो गई और उसने छोटे भाई मय को अपने बड़े भाई के घात का विनाश करने के लिए बड़े भारी तपस्या की। उसके अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर है। उस संपूर्ण लोकों में शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी प्रियभाषी और इंद्र को जीतने के लिए अग्नि ब्राह्मणों की पूजन आरंभ किया। याचकों की मुंह मांगे वस्तुएं देने लगा। वंदनीय सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु को अपनी मायावी शत्रु मय की गति विधि जान ली और तब वे ब्राह्मण वेश बनाकर उनके पास गए और बोले, दैत्यराज मैं वाचक हूँ, मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप देवताओं के सिरमौर है, अतः आपके पास आई हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक दूं। उससे यो कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्र ऐसी यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मय में बड़ा विस्मय हुआ। सखे यह क्या बात है कि तुम वज्रधारी हो और तुम्हारे योग्य कार्य नहीं कर सको। इंद्र ने हंसकर मय के हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब मैं और इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र हितैषी हो गया। इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, सबके साथ इंद्र की माया प्रदान की। इंद्र प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ तो अब तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा, सत्य अगस्त्य के आश्रम पर जाओ, वहां गर्भवती दीति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो और फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दीति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इस इससे तुम्हारे शत्रु का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इंद्र बहुत अच्छा कहकर मई की प्रशंसा की और विनीत भांति से माता दीति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता के शिवा शुश्रुआ में लग गए और उनके मन में क्या है उनकी इस बात को दीति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष नहीं था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर में प्रतीक्षा करते हुए उस समय तक वहां रहे। वो एक दिन दीति संध्या काल में उत्तर की ओर सियाराना करके सो रही थी। इंद्र के मन में कहा कि यही अच्छा अवसर है। यो कहकर वज्र हाथ में लिए दीति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वो आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत न हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे मारना क्यों चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने का दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति पड़ने पर कुमार्ग पर नहीं रखते। मैंने न अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है, न आयुधों का संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ से वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुसंगति कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा?
यश अथवा पुण्य गर्भ में आए हुए प्राणियों के इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है भाई। यदि तुमने युद्ध प्रेम है और मुझे ही भिड़ना चाहते हो तो निस्संदेह चले जाओ। यो कहकर बालक भी इंद्र की ओर से मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम्हारे बलघाती, ब्रह्माघाती और विश्वघाती कहलाओगे। यदि तुम वो फल मिलेगा, फिर भी किस लिए तुम मारना चाहने के लिए उद्यत हो। संपूर्ण चराचर जगत में आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे बालक की हत्या करके इसमें कौन सा यश और पुरुषार्थ पा सकोगे।